आईपीएल का असली फैन मैं उसी को मानूंगा जिसने ये 1 इन अ ट्रिलियन मोमेंट्स देखे होंगे। नंबर 10, ये सेलिब्रेशन आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट वायरल और मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। लेकिन ये कोई सेमीफाइनल और फाइनल जीतने पर नहीं हुआ, बल्कि ये सेलिब्रेशन तब का है जब मुंबई इंडियंस के आदित्य तारे ने छक्का मारकर एमआई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया था। बात है साल 2014 की। मुंबई इंडियंस लीग स्टेज में अच्छा नहीं कर पाई थी और वो अपने लास्ट मैच से पहले टॉप 4 से बाहर थी। लेकिन जो उनका आखिरी मैच था, वहाँ उनके पास क्वालिफाई करने का एक इम्पॉसिबल बट मौका था। उनका ये मैच होने वाला था राजस्थान के साथ, जो कि ऑलरेडी नंबर 4 पर थी। इस मैच से पहले एमआई के राजस्थान से 2 पॉइंट कम थे और क्वालिफाई करने के लिए उन्हें न सिर्फ ये मैच जीतना था, बल्कि अपनी नेट रन रेट को भी आरआर से बेहतर करना था, तभी वो क्वालिफाई कर सकते थे। ये मैच शुरू होता है और राजस्थान एमआई को 190 का टारगेट देती है और अब क्वालिफाई करने के लिए एमआई को ये टारगेट 14.3 ओवर्स में चेज करना था। अदरवाइज वो मैच भले ही जीत जाते, लेकिन नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से राजस्थान क्वालिफाई कर जाती। एमआई की तरफ से रनजे शुरू हुआ और कोरी एंडरसन के 19 नॉट आउट और अंबाती रायडू के 10 गेंदों पर 30 रन ने एमआई को 14 ओवर में टारगेट के क्लोज पहुंचा दिया और उन्हें अब क्वालिफाई करने के लिए एक गेंद में सिर्फ 2 रन चाहिए थे। लेकिन यहाँ होता है आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा। इस गेंद में दूसरा रन भागते हुए अंबाती रायडू रन आउट हो गए, यानी कि एमआई ने 14.3 ओवर में इस मैच को टाई तो कर दिया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। वो सबको लगा एमआई क्वालिफिकेशन से बाहर हो चुकी है। रन आउट होने के बाद अंबाती रायडू ग्राउंड पर ही रोने लग पड़ते हैं और राजस्थान के पूरे डगआउट में सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन तभी इस मैच में एक और ट्विस्ट आता है। अगेन कैलकुलेशन होती है और एक आखिरी सिनेरियो सामने आता है और वो सिनेरियो था कि एमआई अगर अगली गेंद पर कोई बाउंड्री मार देती है, तब भी उनका नेट रन रेट आरआर से बेहतर हो जाएगा और स्टिल वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड देन दिस हैपेंड। This delivery, because they can win the game and that will push the net run rate up. Here we go, full toss on the top, he's hit it! He's hit it for 6! That could be it! Mumbai qualified! And it's Ambati Rayudu once again. In fact, it's Tare who's come out and hit a fast ball sixer. Have a look at the Mumbai Indians. They've got out of jail, they're into the playoffs, the shirts are off. And the crowd and the players on their feet. आदित्य तारे का ये 6 और उसके बाद किया गया उनका ये सेलिब्रेशन एक ऐसा मोमेंट है जो कि आज भी गूज बम्स खड़े कर देता है। नंबर 9, नो बॉल पर बैट्समैन सिर्फ एक ही तरीके से आउट हो सकता है और वो है रन आउट। लेकिन आरसीबी एक ऐसी टीम है जिसके एक ही बॉल पर एक नहीं बल्कि दोनों बैट्समैन रन आउट हो गए थे और वो भी नो बॉल पर। एसआरएच ने आरसीबी के सामने 232 रन का टारगेट खड़ा कर दिया, जिसके आगे आरसीबी के 108 पर 8 बंदे वापस लौट चुके थे। अब विजय शंकर की एक बॉल पर सिराज ने शॉट खेला और बॉल सीधा भुवनेश्वर कुमार के हाथ में चला गया। पहले तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ग्रैंडहोम भाग गए, लेकिन आधी पिच से वापस लौट आए। भुवनेश्वर की थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थी तो विजय शंकर ने ग्रैंडहोम को रन आउट कर दिया, लेकिन शंकर को लगा शायद ग्रैंडहोम क्रीज में पहुंच गए, तो उन्होंने बॉल को कीपर की तरफ थ्रो कर दिया और सिराज अभी तक आधे में पहुंचे थे। अब आउट तो एक ही को दिया गया, लेकिन ऐसे कारनामे आरसीबी अक्सर करती रहती है। Oh no, it's chaos out there. Lights are going everywhere. It's a circus. It's an absolute circus. नंबर 8, आप भी मानोगे कि ये विराट कोहली की आईपीएल में सबसे बड़ी गलती थी। साल 2012 में सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच चल रहा था। पहले बैटिंग करके आरसीबी ने 206 रन का एक ह्यूज टारगेट सेट कर दिया। अब चेस करते हुए सीएसके की सिचुएशन ऐसी थी कि उन्हें 12 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और क्या आप मान सकते हो कि इस मोमेंट पर 19वां ओवर डालने के लिए बॉल जो था वो विराट कोहली के हाथ में था। और फिर इस ओवर में क्या हुआ, सीएसके के लिए एलबी मोर्कल ने इस ओवर में 28 रन जड़ दिए थे और एक जीते हुए मैच को विराट कोहली की इस ओवर ने सीएसके की झोली में डाल दिया था। नंबर 7, जब आईपीएल में बेस्ट कैचेस ऑफ ऑल टाइम की बात होगी तो उसमें 8-10 बार तो कायरन पोलार्ड को दिखाया जाएगा, क्योंकि आईपीएल में पोलार्ड ने कुछ ऐसे कैचेस पकड़े हैं जिनके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। लेकिन ये एक ऐसा मैच था जब पोलार्ड मानो हाथ में तेल लगाकर आए हों। मैच था सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच। मैच का पहला ओवर डाल रहे थे मिचेल जॉनसन और बैटिंग कर रहे थे माइक हसी। ओवर की चौथी बॉल पर माइक हसी ने एक शॉट खेला जो कि पॉइंट पर खड़े पोलार्ड के हाथों को छूकर निकल गया। Dropped through the hands of Pollard and away for 4. How costly will that be? Well, you can't afford to drop Mr. Cricket too many times. अब इस कैच को थोड़ा मुश्किल मान सकते हैं क्योंकि शॉट काफी तेज था, लेकिन इसकी अगली बॉल पर हसी ने फिर से पोलार्ड की गोदी में एक और कैच थमा दिया, लेकिन पोलार्ड ने वो भी छोड़ दिया। Out. Oh no! Down again.
straight in and straight out. Regulation for Kieran Pollard. Straight to him. It goes in and out. और यही नहीं, आखिरी बॉल पर हसी ने पोलार्ड को एक बार फिर से मौका दिया। इस बार वो शायद पकड़ ही लेंगे, लेकिन पोलार्ड ने लगातार तीसरी गेंद पर एक ही जगह एक ही खिलाड़ी के लगातार 3 कैच छोड़ दिए। Down again. It's impossible. The same stroke 3 times. The same fielder puts him down. Eventful over comes to an end. 6-0 loss. नंबर 6, लगान मूवी का ये सीन किसको याद है, जब अंग्रेज बेचारे इस बच्चे को मैन कटिंग के चलते रन आउट कर देते थे। अब था तो ये मूवी का सीन, लेकिन शायद हमारे अश्विन अन्ना ने इस सीन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था और वो अंग्रेजों का वो बदला आईपीएल के इस मैच में निकालते हैं। 2019 में पंजाब और राजस्थान के बीच हुए एक मैच के दौरान अश्विन अन्ना ने जोस बटलर को भी इसी तरह से मैन कट आउट कर दिया था। राजस्थान इस मैच को जीतने के लिए 185 रन का पीछा कर रही थी और 13वें ओवर तक उनका स्कोर 108 रन पर 1 विकेट था और तभी अश्विन ने अपनी ओवर में 69 पर खेल रहे जोस बटलर को नॉन स्ट्राइकर एंड पर मैन कट आउट कर दिया था। I think Jos Buttler is backing up too far and Ashwin has run him out at the non-striker's end. It's touch and go there. I'm not a fan of this. I have to say I'm not a fan. बटलर के आउट होने के बाद राजस्थान की टीम ऐसे बिक रही थी कि वो जीते हुए मैच को 14 रनों से हार गई थी। नंबर 5, अब भाई आर अश्विन आए दिन कोई ना कोई नया कारनामा करते रहते हैं और 2022 में वो पहले ऐसे बैटर बने थे जो कि फील्डिंग टीम के आउट किए बिना खुद से आउट होकर चले गए, यानी कि टैक्टिकली रिटायर्ड आउट। राजस्थान ने अश्विन को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा, लेकिन अश्विन 23 गेंदों में सिर्फ 28 रन बना पाए थे। मैच के लास्ट ओवर्स चल रहे थे और अश्विन ने देख लिया कि अब यहाँ उनका कोई काम नहीं और बॉलर्स अश्विन को आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, इसलिए अश्विन ने अंपायर से बात करी और खुद को आउट डिक्लेयर करके वापस चले गए। नंबर 4, अब भैया आईपीएल में हम लोग एक सुपर ओवर देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मैच हुआ था जिसमें हमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुपर ओवर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये मैच था मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 के बीच, जो कि दुबई में खेला गया था। अब इस मैच की पहली इनिंग में एमआई ने 176 रन बना दिए, जिसे चेस करते हुए पंजाबी 176 तक पहुंच पाई और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने सिर्फ 5 रन बनाए, जो कि 100 में से 99 टाइम्स आसानी से चेज किया जाते, लेकिन जो 1% बचता है वो इस मैच में देखने को मिला था, क्योंकि एमआई वाले भी जैसे तैसे सिर्फ 5 तक पहुंच पाए और ये मैच एक बार फिर से टाई हो गया और साथ ही ये आईपीएल हिस्ट्री का पहला ऐसा मैच बन गया जिसमें 2 बार सुपर ओवर होने वाला था। दूसरे सुपर ओवर में पहले एमआई बैटिंग करती है और वो बनाते हैं 11 रन और पंजाब वाले 4 गेंदों में 15 रन बनाकर फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं। नंबर 3, साल 2014 में हुई पोलार्ड और स्टार्क की ये फाइट आईपीएल के सबसे हीटेड मोमेंट्स में से एक थी, लेकिन इसी फाइट के बाद पोलार्ड और विराट कोहली के बीच भी कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा। उस टाइम कोहली आरसीबी के कैप्टन थे और जब पोलार्ड और स्ट्राइक की फाइट हुई तो कोहली भी पोलार्ड से खुश नहीं थे और आपको भी पता होगा कि स्टार्टिंग के फेज में कोहली आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एग्रेशन के साथ खेलते थे, तो वो भी पोलार्ड के बाद जाकर उनसे कुछ कहने लगे और पोलार्ड जो कि पहले से गुस्साए हुए थे वो कोहली को उनकी गर्दन से पकड़ लेते हैं। नंबर 2, अगर एसआरएच की बैटिंग देखकर आपको लग रहा है कि ये तो तबाही है, तो शायद आपने ये वाला मैच नहीं देखा होगा। बात है 2016 की, जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने ये दिखाया कि असली कार्नेज क्या होता है। ये मैच खेला गया था आरसीबी और गुजरात लायंस के बीच। आरसीबी पहले बैटिंग करती है और उनके पहले ओपनर क्रिस गेल 13 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद क्रीज पर इकट्ठा होते हैं किंग कोहली और द एलियन एबी डिविलियर्स। धीरे धीरे ये दोनों पार्टनरशिप करते हैं और पावर प्ले में आरसीबी का स्कोर होता है 40 रन। पावर प्ले के बाद इस पार्टनरशिप ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी जब एबी ने अपने गियर शिफ्ट करे और 11 ओवर में आरसीबी पहुंच गई 80 पर, जहां 22 गेंदों में 37 पर खेल रहे थे एबी डिविलियर्स और 31 गेंदों में 36 पर विराट कोहली। यहां से एबी ने फिर से एक गियर और बड़ा लगाया और 25 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। विराट कोहली अब भी आराम से खेल रहे थे और वो ज्यादा स्ट्राइक एबी को दिए जा रहे थे। 39 गेंदों में कोहली ने भी अपनी 50 पूरी कर ली और फिर यहाँ से इन दोनों ने रॉकेट की तरह उड़ान भरी। एबी सिर्फ 43 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और विराट कोहली जो कि
41 गेंदों में 52 पर खेल रहे थे, वो जब 53 गेंदों पर पहुंचे तो उनकी भी सेंचुरी पूरी हो गई और इस कार्नेज में इन दोनों ने 229 रनों की पार्टनरशिप कर दी थी, जो कि आज भी आईपीएल हिस्ट्री की हाईएस्ट पार्टनरशिप है। नंबर 1, अब हम देखेंगे आईपीएल का सबसे रेयर मोमेंट। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की फील्ड काफी कॉमन है, लेकिन क्या आप ये सेम फील्ड आईपीएल में भी इमेजिन कर सकते हो? वेल, इमेजिन छोड़ो, मैं आपको रियलिटी में दिखाता हूँ। जब गौतम गंभीर ने आईपीएल के इस मैच में टेस्ट फील्डिंग खड़ी कर दी, और वो भी पता है दुनिया के बेस्ट फिनिशर MS धोनी के सामने। लेकिन ये रेयर मोमेंट आपको यहाँ नहीं बल्कि इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बट उससे पहले कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट आईपीएल मोमेंट कौन सा है।